Dear children, good morning. So again we are here to discuss chapter first. आज हम लोग कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. So yesterday we have discussed. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था that there were two children. दो बच्चे थे. The name of first one is Tommy, yes, and the second one is Margie. How old Tommy was? Tommy कितने साल का था? Yeah, right, 13 years old. And Margie 11 years old. So there were two children. First one is Tommy, second one is Margie. Tommy was 13 years old and Margie was 11 years old. One day, Margie found a real book. एक दिन Margie को क्या मिलता है? एक बुक मिलती है. And she wrote it in her diary also. इसको उसने अपनी डायरी में लिखा और डायरी में क्या लिखा था? That today Tommy found a real book. कि आज एक टॉमी को रियल बुक मिली है. And the date on which she had written it. जिस डेट में उसने लिखा था वो कौन सी डेट थी? 17 मई. ईयर कौन सा था? 2157. But when they look at the book, जब उन दोनों ने बुक को देखा, so they were surprised. उस बुक को देखकर वो सरप्राइज थे. और सरप्राइज क्यों थे? Because the words were not moving. जैसे वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे. कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या होता है? वर्ड्स मूव करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या था? वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने देखा कि जो वर्ड्स है वो मूव नहीं करते. They were stood still, एक जगह पे खड़े हुए थे. Second thing that surprised me, दूसरी चीज जिसने उन्हें सरप्राइज किया वो क्या था? When they turned back the pages, जब वो बुक के पेज पलट के वापस आ रहे थे, they found the same words which they have studied earlier. तो पहले वही वर्ड मिल रहे थे जो वो पढ़ के गए थे. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. आज हम लोगों को सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना है. तो यहाँ से कि said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. तो अब दोनों बैठे हुए थे. Tommy and Margie, both of them were sitting together and they were discussing about the book. तो Tommy ने क्या कहा? गी बोला, छी, what a waste, what a useless book is it. ना कितनी बेकार बुक है. और क्यों कहा बेकार है? उन्हें लगा once a person go through it, means एक बार अगर एक व्यक्ति इस बुक को पढ़ ले, then it is a waste, just throw it away, फेंक दो, फिर तो किसी काम की नहीं बचती है. उन्हें लगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारी बुक होती, ये तो एक बुक है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद यूजलेस हो गई, वेस्ट हो गई. A television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. तो उससे कहा कि हम किससे पढ़ते? We used to study with the computer screen. और उस पर क्या होता है? टेली बुक्स. टेली बुक्स किसको बोलते हैं? The books which has been in the television screen और कंप्यूटर. तो उसने कहा ये तो केवल एक बुक है, इसको एक बार पढ़ लो, यूजलेस हो गई. While computer have a millions of daily books, उसमें तो बहुत सारी बुक्स हैं. And it is good enough. भाई एक बुक पढ़ना अच्छा है, 10 बुक पढ़ना अच्छा है. 10 बुक अच्छा हो तो उसने एक आई तो एक है, एक बार पढ़ लो, यूजलेस हो गई. जबकि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और मिलियंस ऑफ बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा है. तो इट इज अ वेस्ट, है तो बेकार. बट आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन फिर भी मैं इस बुक को फेंकूंगा नहीं, इसको मैं अपने साथ रखूंगा. सेम विथ माइन सेड मार्गी. सो व्हाट डिड सेम विथ माइन मींस? मैं भी ऐसा ही करूंगी. आई आल्सो थॉट दैट दिस इज अ वेस्ट. मुझे भी लगता है तो वेस्ट. बट आई वुड नॉट आल्सो थ्रो इट अवे, फेंकूंगी तो मैं भी इसे नहीं. शी वाज 11 and had not seen as many daily books as Tommy had. He was 13. So she was 11 years old and Tommy was 13 years old. Obvious सी बात है, जिसकी एज ज़्यादा होती है वो बड़ी क्लास में होता है, और जो बड़ी क्लास में होगा उसने क्या ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी. तो बड़ा कौन था यहाँ पर? टॉमी. So obviously Tommy had studied much more books than Margie. She said, where did you find it? And now she means Margie asked Tommy. Margie Tommy से पूछती है, where did you find this book? कि ये जो बुक है, ये बुक आपको कहाँ पर मिली हुई है? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. So Tommy told him.
वेयर ही फाउंड इट। टॉमी ने बताया कहाँ मिला, उसने कहा आई फाउंड दिस बुक इन माई हाउस। कहाँ पर मिली हुई है? घर में। अब घर तो इतना बड़ा होता है। ही पॉइंटेड आउट, उसने इशारा करके बताया घर में, और फिर बताया घर में कहाँ पर? आई फाउंड इट इन द एटिक। एटिक में मिली हुई। यू नो व्हाट इज एटिक? एटिक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पहले जैसे छत होती, छत के नीचे एक और छोटा सा छत डाल देते थे। जैसे घर में देखा होगा भंडरिया, जैसे हम लोग या बुंदेलखंडी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटिक। तो उसने कहा ये बुक मुझे कहाँ पर मिली हुई है? मेरे घर में, और घर में भी कहाँ पर? एटिक में मिली हुई है। What is it about? What is it about means what had been written in the book? What topic has been described in this book? किस बुक में कौन से टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? इस बुक में क्या लिखा हुआ है? तो स्कूल। So Tommy told her that this book is all about school. कि इस बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है? स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। Margie was scornful. School? What is there to write about school? Scornful मतलब hatefully। तो जैसे मार्गी को पता चला कि वो किस स्कूल के बारे में, What? स्कूल? स्कूल के बारे में वो हेटफुली उसने कहा what a person would write about a school। कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्या लिख पाएगा? और उसने ऐसा क्यों किया? Because I hate school। क्योंकि मार्गी क्या करती थी? She used to hate school। वो अपने स्कूल को पसंद नहीं करती थी। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. Margie always hated school means from the beginning, from her childhood. Margie did not like the school। बचपन से उसे स्कूल पसंद नहीं थे। And now her hatred has been increased। और अब उसका जो हेट था, जो घृणा था स्कूल को लेके, वो और बढ़ गया था। क्यों? Because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So why did she hate the school most? जैसे ऐसा होता है जैसे कोई सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे हैं किसी सब्जेक्ट में, टीचर क्या करता है? टीचर आया, पढ़ाया, उसने टेस्ट लिया, आपके फुल मार्क्स आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट, तो आप उस टीचर से कैसा और टेस्ट लीजिए और टेस्ट लीजिए। और वही कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसको आपको समझ में नहीं आता है, जो आपको नहीं आता है, और वो टीचर टेस्ट लेता है, नंबर कम आए, अगले टेस्ट में और नंबर कम आए, अगले टेस्ट में और नंबर कम आए, तो फिर क्या होता है? यू स्टार्टेड डिसलाइकिंग दैट सब्जेक्ट। पहले तो आप उस सब्जेक्ट को डिसलाइक करना शुरू कर देते, फिर आप उस टीचर को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, फिर स्कूल को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। तो यही रीजन था मार्गी की डिसलाइकिंग का, कि वो स्कूल को डिसलाइक क्यों करती थी। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली हर ज्योग्राफी टीचर was taking test after test in geography। उसका ज्योग्राफी का टीचर था, वो एक के बाद टेस्ट लेता चला जा रहा था। एंड इन ऑल द टेस्ट मार्गीज परफॉर्मेंस वाज डेटोरिएटिंग। जो मार्गी का परफॉर्मेंस था वो डेटोरिएट होता चला जा रहा था। डेटोरिएट से मतलब मार्क्स और कम और कम और कम होते चले जा रहे थे। और कब तक? अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। जब जैसे ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, आपके घर वालों को पता चलता, तो घर वाले क्या है? दुखी हो जाते। उसकी माँ ने बहुत दुखी होकर शेकन हर हेड, बहुत बुरा कर रही हो, and sent for the county inspector। And now her mother called the county inspector। You know who is county inspector? पुलिस को नहीं बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स द पर्सन हु यूज्ड टू रिपेयर द मैकेनिक टीचर। जो कंप्यूटर टीचर को सही करते हैं उनको हम काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। तो जब माँ को लगा कि बराबर मार्गी का परफॉर्मेंस बिगड़ता जा रहा है, तो उन्होंने क्या करा? जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो पर्सन जो रोबोटिक टीचर को सही करता था, उसे बुला लिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man. So now the author is describing to the county inspector कि वो कैसा था। What do you mean by round little man? Little man तो ठीक है, छोटा था। round से मतलब गोल। तो गोल जैसे नहीं कोई छोटा और मोटा होता तो गोल मटोल जैसा बोलते, तो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा था, मोटा था। With a red face, what kind of face he had? उसका चेहरा कैसा था? रेड कलर का फेस था। And a whole box of tools with dials and wires। और पूरा एक बैग लेकर आया। In that bag he had kept all the tools, all the wires which he required just to repair the mechanic teacher।
उस मैकेनिकल टीचर को जो भी सही करने के लिए जो वायर्स और टूल्स चाहिए थे वो सारे उसने उस बैग में रखे हुए थे। He smiled at Margie and gave her an apple. And as soon as the county inspector came, जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर आया, he smiled at Margie. उसने मार्गी को देखकर स्माइल किया। Gave her an apple. अपने साथ में क्या लेकर आया था? एक एप्पल लेकर आया, तो वो एप्पल मार्गी को दिया। Then took the teacher apart. And after that he has taken the teacher just to repair it. उसके बाद वो टीचर को एक साइड ले जाके उसे रिपेयर करने लगा। Margie had hoped he wouldn't now know how to put it together again. Margie was hoping. Margie को भी कभी क्या होप कर रही थी? That he didn't know how to repair the teacher, कि उसे सही करना ही नहीं आता। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग हो जो रात में क्या बनाना, वो लाइट ही चली जाएगी, इन्वर्टर ही डिस्चार्ज हो जाए, जिससे पढ़ना ना पड़े, जो पढ़ने से बचते और उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी, काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को, रोबोटिक टीचर को, मैकेनिकल टीचर को सही करना ही ना आता हो। But he knew how all right, and after an hour so there it was again. But that county inspector knew how to repair the mechanical teacher. लेकिन उस काउंटी इंस्पेक्टर को उसे रिपेयर करना आता था। Within 1 hour he repaired the teacher. 1 घंटे में उसने टीचर को रिपेयर कर दिया। And now there it was again just to teach Margie. Margie को पढ़ाने बिल्कुल रेडी था। Large and black and ugly. और कितना बड़ा सा ब्लैक कलर का, और जिसे हम पसंद नहीं करते वो कैसा लगता है हमें, अगली। तो मार्गी को भी ये कंप्यूटर टीचर कैसा लगता था, बहुत ही अगली लगता था। With a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. And in the robotic teacher there was a big screen. एक बड़ी सी स्क्रीन थी, उसी स्क्रीन से सब कुछ पढ़ाया जाता था। The questions had been asked from that screen. उसी स्क्रीन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। That was not so bad. Means neither the screen was very bad nor the robotic teacher. वो सारी चीजें उसे इतनी नापसंद नहीं थी। फिर नापसंद क्या था? The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. जैसे मतलब लोगों के स्कूल आने में डर नहीं लगता, अगर एग्जाम ना हो तो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता। सपोज करिए आप एग्जाम ना होते, कभी एग्जाम ना हो, फिर आराम से आओ स्कूल जाओ, पढ़ो या ना पढ़ो फर्क पड़ रहा है। तो मार्गी भी किसको हेट करती थी? उस रोबोटिक टीचर को हेट नहीं करती थी, उस स्क्रीन को हेट नहीं करती थी। शी यूज्ड टू हेटेड मोस्ट द स्लॉट वेयर द टेस्ट पेपर्स हैड बीन केप्ट। स्लॉट से मतलब से प्रिंटर देखा होगा आपने, प्रिंटर देखा है ना, प्रिंटर में जहाँ पे पेज लगाते हो प्रिंट करने के लिए। तो ऐसे उसके रोबोटिक टीचर में एक स्लॉट था, जैसे होमवर्क मिला वो होमवर्क करती थी, चेक करने के लिए उस स्लॉट में उसे रखना पड़ता था और चेक होकर आंसर शीट आ जाती थी। सो मार्गी हेटेड मोस्ट दैट स्लॉट। उस स्लॉट को वो सबसे ज्यादा हेट करती थी जहां पर उसे वो टेस्ट पेपर और होमवर्क रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। जो आंसर्स होते थे, क्योंकि अगर लेंदी लिखे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव आंसर तब तो कंप्यूटर चेक नहीं कर पाएगा, तो पंच कोड में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार से कोड वर्ड में आंसर दिया जाता था। They made her learn when she was 6 years old, and Margie herself had learned that punch code. वो जो पंच कोड था जिसकी लैंग्वेज में आंसर देना होता था, वो मार्गी ने किस एज में सीख लिया था? When she was only 5 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So she just did the homework or test. She kept in the slot and within no time. और जैसे अंदर क्या टाइम भी नहीं लगता था, तुरंत मैकेनिकल टीचर वो चेक करके दे देता था। तो इसीलिए मार्गी जो थी, शी डिड नॉट लाइक द स्टडी, शी डिड नॉट लाइक द टीचर। द टीचर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड Margie's head. So inspector, the county inspector, he repaired the teacher, came, patted her head, had smiled and patted her head. They आके स्माइल, पैटेड का मतलब क्या होता है? सर थपथपाना। फिर से आया, मार्गी को देख के स्माइल करा, उसके सर को थपथपाया। He said to her mother, और अब उसने उसकी माँ को बताया, मार्गी की माँ को बताया, that it is not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. उसने कहा तो मार्गी was not doing well in geography, क्योंकि मार्गी का परफॉर्मेंस के सब्जेक्ट में अच्छा नहीं आ रहा था, ज्योग्राफी में अच्छा नहीं आ रहा था। तो उसने कहा बट इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इसमें इस बच्ची की गलती नहीं है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ दैट रोबोटिक टीचर की गलती है।
और वो गलती क्या है, इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल कि ये थोड़ा फास्ट चल रहा था एज के हिसाब से। जैसे अभी आप 9th में हैं, मैं आपको 11th का पढ़ाना शुरू कर दूँ तो क्या आपको समझ में आएगा, या ग्रेजुएशन का पढ़ाना शुरू कर दूँ तो क्या समझ में आएगा? आपको अपने एज ग्रुप के हिसाब से पढ़ाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये भी उसने कहा कि इसका जो रोबोटिक टीचर है वो थोड़ा सा फास्ट चल रहा था। एक्चुअली दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, बट नाउ आई हैव स्लोड इट डाउन। मार्गी कितने साल की थी? 11 साल की थी, तो मैंने 10 साल के बच्चे के एवरेज के हिसाब से इस रोबोटिक टीचर को सेट कर दिया है। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And then the robotic teacher told Mrs. Jones, mother of Margie, that overall performance of Margie, कि मार्गी की गलती नहीं है, मार्गी की परफॉर्मेंस तो सेटिस्फैक्ट्री और बहुत अच्छा कर रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन एंड अगेन, ही पैटेड मार्गीज हेड, फिर से उसने मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अगेन शी वॉज डिसअपॉइंटेड, फिर निराश हो गई, दुखी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो क्या चाह रही थी, दैट ही डिडंट नो हाउ टू रिपेयर द टीचर की क्या काउंटी इंस्पेक्टर को ये आता ही ना हो कैसे ठीक कर पाते हैं। अगर ठीक नहीं हो पाएगा तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसने लिखा वो ठीक कर दिया उसने, तो फिर से डिसअपॉइंटेड हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। शी वॉज होपिंग, वो क्या आशा कर रही थी, दैट ही डिडंट नो हाउ टू रिपेयर, कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही नहीं होगा कि इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, ही वुड टेक द टीचर, टीचर को अपने साथ लेकर जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. And once what happened? जो टॉमी का टीचर में मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आई थी, दे हैव टेकन इट अवे फॉर अबाउट 1 month, 1 महीने के लिए वो टीचर को लेके गए थे। क्यों लेके गए थे? बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक आउट, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। तो उसको फिर से रीइंस्टॉल करने के लिए 1 महीने के लिए टीचर ले गए। और जब टीचर नहीं था तो पढ़ना नहीं पड़ रहा था, तो उसे भी लग रहा था काश उसके भी टीचर को ले जाए तो उसे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा था, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? क्योंकि इन दोनों के लिए स्कूल का मतलब क्या था, घर में एक छोटा सा रूम, उसमें वो रोबोटिक टीचर, वहाँ बैठ के पढ़ लें, वही इनके लिए स्कूल था। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद कल हम लोग इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। यस्टरडे भी हम डिस्कस, कल भी हमने डिस्कस किया था दैट मार्गी वॉज 11 years old while Tommy was 13 years old। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो सिंपल सा था, मार्गी wrote in her diary that today Tommy found a real book। थर्ड है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी बुक देखी थी ऐसी? तो क्या लिखेंगे, नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में क्या चीजें उन्हें अजीब लगी, स्ट्रेंज। तो द थिंग्स विच शी फाउंड स्ट्रेंज अबाउट द बुक्स आर, पहला क्या था, द वर्ड्स वर नॉट मूविंग, दे वर स्टूड स्टिल, वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, उस जगह पर खड़े हुए थे। सेकंड क्या था, व्हेन दे टर्न बैक द पेज, जब टर्न करके आ रहे थे वापस, दे फाउंड द सेम पेज व्हिच दे हैव फाउंड अर्लियर। फिर है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। टेलीबुक क्या होता है? सो द बुक्स व्हिच हैव बीन फाउंड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, जो बुक टेलीविजन स्क्रीन पर होती है उन्हें हम टेलीबुक कहते हैं। फिर है, वेयर वॉज मार्गी, इसको छोड़ दीजिए, अभी आपने किया 6, 7 छोड़ दीजिए, है ना। तो आप इतने 5 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लीजिएगा। सो जस्ट राइट डाउन एंड लर्न दैम आल्सो। और यहाँ पर आप देखेंगे और है क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड में आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। जैसे व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी का टीचर्स कैसा था? तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स दे हैव, बोथ ऑफ दे हैव मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर। तो इसमें आप लिखेंगे दैट बोथ ऑफ दे हैव मैकेनिकल टीचर, दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वो इंसान नहीं थे, वो मैकेनिकल टीचर थे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? तो क्यों बुलाया था? बिकॉज ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू गुड। या ऐसा लिखो दैट
The robotic teacher, mechanical teacher was taking test after test in geography of Margie, and she was doing worse and worse. That's why Margie's mother sent for the county inspector just to check the robotic teacher. What did he do? जो robotic teacher, जो county inspector, उसने क्या किया? He repaired the teacher. He adjusted it to an average 10 years age. 10 साल के एज के हिसाब से उसने कर दिया. ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली एट ज्योग्राफी. जो मार्गी थी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. उसकी हेल्प करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो ज्योग्राफी में मार्गी का परफॉर्मेंस बुरा क्यों था? क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्शन था क्या था? गियर्ड अ लिटिल, थोड़ा सा जल्दी चल रहा था. तो ये लिखेंगे मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज हर ज्योग्राफी सेक्शन वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. फिर इसी में दूसरा, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया था? ही एडजस्टेड इट टू एन एवरेज 10 years. फिर 6th क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर. टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? हिस्ट्री सेक्टर वाज कंप्लीटली ब्लैंक आउट. उसका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था. दैट्स व्हाई दे हैड टेकन अप. इसे कितने महीने? फॉर 1 month, 1 महीने के लिए ले गए थे रिपेयर करने के लिए. सो 5 फर्स्ट पार्ट से 5 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट से 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं. सो एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट एंड लर्न दिस क्वेश्चंस. और लिखने के बाद आप लोग ये फेयर में लिखिए और मेरे ग्रुप में डाल दीजिएगा जिससे कि मैं चेक कर लूँ. थैंक यू.